नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था 4.1। अब आज हम करेंगे 4.1 के बाद के सारे एग्जाम्पल मतलब 4.2 के पहले तक के सारे एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। चलिए, तो दोस्तों आज हमें करना है 4.2 के बाद के सारे एग्जाम्पल। तो उसके लिए पहले क्या है, बेसिक चीजें क्या है। तो दोस्तों हमें 4.2 में जो हमें चीजें सीखनी है वो है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाता है बाय डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बाय फॉर्मूला कैसे किया जाता है, हम ये सब सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले दोस्तों क्या है, एक ट्रायंगल ले लीजिए। आप क्या करिए, एक ट्रायंगल ले लिया, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके तीन कोऑर्डिनेट दे दो, x1 y1, ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट तो होंगे, x2 y2 और x3 y3। दोस्तों अगली जो पूरी एक्सरसाइज है बस एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो अगर ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाता है तो फिर सर, तो अगर एरिया मैं लिखता हूं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, तो बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 1/2 ब्रैकेट में सबसे पहले आपको क्या करना है, x1 x2 x3 सारे कोऑर्डिनेट ले लिए, x1 x2 x3। फिर यहां लेना है y1 y2 y3। दोस्तों इसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूले में आता है 1 1 1 1। तो ये हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, बस अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, तो इससे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके कुछ बेसिक से रूल भी हैं दोस्तों, वो भी आपको समझ लेना है। देखो सबसे पहले क्या है, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट से आंसर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट हमें ये याद होना चाहिए कि एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एरिया हमेशा क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसलिए हम इस पूरे को मोड में रख के चलते हैं। इसलिए इस पूरे को हम क्या करेंगे, मोड में रख के चलेंगे, या फिर मोड में नहीं रखेंगे तो बाद में हम मोड लगा देंगे ताकि क्या हो जाए कि एरिया हमारा पॉजिटिव हो जाए। जैसे यहाँ लिखा है -5, अगर मोड लगा होता है तो ये क्या देता है, +5 रिजल्ट देता है। क्लियर हुआ ना दोस्तों। तो मोड क्या करता है, ये पॉजिटिव कर देता है। और हमें पहले से पता है कि कोई सा भी एरिया क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हमें इसके लिए कुछ बेसिक से पॉइंट्स याद रखने हैं। एक या दो ही पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं दोस्तों। क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की हमको एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। ठीक है दोस्तों, एरिया शुड बी पॉजिटिव। एरिया हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, जो ये एरिया है, ये 3 स्क्वायर मीटर 5 स्क्वायर मीटर, ये जो होगा आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ले सकते हैं। जो एरिया इस साइड लिखा होगा ना दोस्तों, उससे पॉजिटिव और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप पूछोगे सर अभी तो आपने कहा कि नेगेटिव नहीं ले सकते एरिया। देखो मेरी बात सुनो, आपको कोई सा पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए दिया और यहाँ पे कुछ एरिया दिया, मान लो 5 स्क्वायर मीटर दिया हुआ, स्क्वायर मीटर या 5 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ। तो चूंकि क्या होता है, इससे आने वाली वैल्यू या तो नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो अगर मैं एक मिनट के लिए समझता हूँ कि यहाँ से आने वाली इस पूरे डिटरमिनेंट से आने वाली वैल्यू मान लो -5 आ गई और इधर कुछ लिखा हुआ है आपका, तो इस एरिया को पॉजिटिव करने के लिए याली वैल्यू भी हम क्या कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, और याली भी नेगेटिव, इससे क्या हुआ, ओवरऑल चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर हुआ दोस्तों कि नहीं दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया तो बस इतना याद रखिए कि एरिया अगर आपको दिया है तो हमें अगर ये इसको डिटरमिनेंट को हटाएंगे तो पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में लेना है। तीसरा बेसिक पॉइंट है कि कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ अ कोलिनियर पॉइंट शुड बी जीरो। शुड बी क्या, मस्ट बी जीरो। जीरो ही होता है, मस्ट बी जीरो। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझो पहले। देखो कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है कि ऐसे पॉइंट जो किसी एक लाइन में ही, किसी एक लाइन में, जैसे रेल की पटरी पे अलग अलग पॉइंट दे दो पर वो होते तो एक ही लाइन में। तो ये x1 y1 x2 y2, आगे पीछे भी ले सकते हो पॉइंट x3 y3। तो इस अगर ये लाइन बन रही है तो एरिया तो आएगा ही नहीं ना। एरिया हमेशा ऐसी ज्योमेट्री जो क्लोज्ड हो उससे आता है, ये तो क्लोज्ड है भी नहीं, तो इसका एरिया क्या होगा दोस्तों, जीरो होगा। उस केस में इसके इक्वल हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। उस केस में इसके इक्वल क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये हमें फॉर्मूला याद करना था, ये जो। अच्छा, इस फॉर्मूले को लिखने का एक और तरीका है,
अब वो फॉर्मूला वो भी सीख सकते हो, बड़ा सिंपल सा है, बुक में वो भी दिया हुआ है। देखो एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है 1/2, आप क्या करो यहाँ पे लिखो x y z। यहाँ पे मैं करता हूं, देखो एरिया, और यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख लिया x x x y y y 1 2 3 1 2 3। चलिए 1/2 फॉर्मूला बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लेना है क्या x1, क्या लिया दोस्तों x1। जब x1 ले लिया तो यहाँ से 1 नहीं लेना, यहाँ से क्या लेना 2 और 3, तो ये आ जाएगा y2 माइनस में y3। हालांकि जब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो दोस्तों यही बनने वाला है। चलिए फिर प्लस x1 के बाद आप कौन सा कोऑर्डिनेट लोगे x2, तो यहाँ पे अगर आपने x2 कोऑर्डिनेट ले लिया तो यहाँ से y2 कोऑर्डिनेट नहीं लेना है। अब क्या बचा अगला टर्म y3 माइनस में y1। क्लियर हुआ दोस्तों। अब आप क्या लेंगे x3, जैसे ही आपने यहाँ पे x3 लिखा दोस्तों, x3 लिखा तो ये y3 वाला कोऑर्डिनेट हट गया, उसके बाद क्या आएगा y1 माइनस में y2। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। बस इस एरिया को हमको क्या करना होता है, पॉजिटिव लेना होता है। तो चाहो तो इसे ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, अल्टीमेटली आप एक चीज कुछ याद रखो, ये है बस बेसिक से 3 पॉइंट है। ये वाली चीज हम पॉजिटिव नेगेटिव भी ले सकते हैं। कोलिनियर पॉइंट का एरिया 0 होता है, ये हुआ, और इसकी हमेशा एक एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो चलिए अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल। एक चीज और मैं समझा देता हूं दोस्तों आपको, वैसे इस एक्सरसाइज में है नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए आपको एक रेक्टेंगल दे दिया दोस्तों, क्या दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, इसके पॉइंट दिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4। अगर इस केस में इसका एरिया निकालने के लिए दे दिया तो डिटरमिनेंट के थ्रू, तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझो। क्या हम इसे हाफ कर सकते हैं? जैसे ही दोस्तों इसको हाफ करोगे तो आपको दिख रहा है ये इस साइड वाला पूरा पोर्शन अगर मैं इसको हटा दूं तो इस साइड वाला पूरा पोर्शन क्या है, ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल का ही डबल क्या होता है, रेक्टेंगल। देखो ध्यान से, इसमें 2 का इंटू कर दूंगा तो ये वाला एरिया भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आपको कभी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो इसमें इस पूरे में 2 का इंटू कर देंगे। आप 2 का जैसे इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी टर्म ही कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हुआ दोस्तों। मतलब कि रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए ट्रायंगल के एरिया में 2 का आप इंटू कर दो तो ये आ जाएगा। देखो ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का मान लो 5 स्क्वायर यूनिट आया, तो इसमें 2 का इंटू कर दो तो टोटल का आ जाएगा ना, क्योंकि डायगोनल 2 पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये तो हमें पता है पहले से भी एरिया को। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम शुरू करते हैं एग्जांपल हमारे। चलिए दोस्तों, तो आज का हमारा पहला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जिसके वर्टाइसेस दिए, एग्जांपल नंबर 6 कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, जिसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं 3 8 माइनस में 4 और 2 और दिए 1। ये हमें क्या दिए दोस्तों, और हमें फाइंड करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जब कभी भी एग्जांपल क्वेश्चन आ जाए ऐसा कुछ भी, तो ट्रायंगल में रख लो, आपके ऊपर है जैसे रखना। ये इसको दे दो 3 8, ये हो गया माइनस का 4 2 और ये हो गया 5 और 1। x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2, फिर ब्रैकेट में x1 की वैल्यू कितनी है 3, फिर x2 की वैल्यू माइनस में 4, फिर x3 की वैल्यू कितनी 5, हो गया बाय फॉर्मूला। और यहाँ पे 8, फिर आ गई 2, फिर आ गया क्या 1, और फिर यहाँ पे 1 1 1। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ। हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये हो गया हमारा। क्लियर हुआ दोस्तों। तो आगे शुरू करते हैं, शुरू करें। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो सबसे पहले इस 3 के लिए सॉल्व करते हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट। बस आपको ये याद रखना है कि बाद में फाइनल इसका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर है दोस्तों।
फाइनल इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो 1/2, चलो सबसे पहले 3 के लिए सॉल्व करा, तो 3 के लिए सॉल्व किया तो ये वाला और ये वाला इस पे वर्टिकल लाइन खींचो और इस पे भी, तो ये बचेगा कितना 2 1 1 1। क्लियर है दोस्तों। फिर ये 8 का क्या हो जाएगा माइनस में 8, हमें पता है ना इस पे प्लस लेते हैं, इस पे माइनस और इस पे प्लस। इस 8 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये वाली लाइन ये बचेगा माइनस का 4 5 1 1। और लास्ट जब 1 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आने वाला है, देखो ये वाला -4 5 माइनस का 4 5 और 2 और 1। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहा हमारा डिटरमिनेंट। अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 1/2, ये ब्रैकेट में देखो 3, 2 1 जा 2, माइनस में 1, फिर ये माइनस में 8, माइनस का 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 5, प्लस में 1, माइनस का 4 और ये माइनस का 10। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 में 3 का इंटू हुआ तो 3, 5 और 4 9, और 9 में 8 का इंटू करोगे तो 8 9 72, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव 72। क्लियर हुआ दोस्तों। ये हो गया 14 माइनस का 14। चलो क्लियर हुआ। देखो 72 और 3 कितना हो गया 75, ये हो गया 75 और 75 में से 14 घटाएंगे, देखो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा और 7 में से गया तो 61 बाय में 2। चूंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हमें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 61/2। अच्छा एरिया की यूनिट क्या होती है स्क्वायर, है ना, स्क्वायर यूनिट। एरिया हमेशा ऐसे लिखते हैं। अच्छा यहीं पे वॉल्यूम होता है तो उसको क्यूबिक बोल देते हैं, ये स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। और एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बता रहा है हमें ये पहले पढ़ लेते हैं। देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग एक पॉइंट है A13 और B पॉइंट है 0 0 यूजिंग डिटरमिनेंट। एक क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन दिए, तो इसमें क्या बोल रहा है ये 2 लाइन है, इनकी क्या बनानी है आपको, इक्वेशन बनानी है। क्लियर हुआ दोस्तों। और दूसरे क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फाइंड द वैल्यू ऑफ K, अगर D के कोऑर्डिनेट ये है तो एरिया उसका 3 स्क्वायर मीटर दिया है, तो उस टाइम पे इस K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों पहले हम फर्स्ट वाला करते हैं, फिर सेकंड वाला मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 1 3 और 0 0 यूजिंग डिटरमिनेंट, है ना। तो पहला वाला फर्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं। देखो ये वाली एक लाइन है, उसमें ऐसे 3 पॉइंट होंगे, है ना, हम ऐसा मान के चलते हैं 3 पॉइंट है। तो दोस्तों सबसे पहला वाला जो पॉइंट है ये A, फिर इसको मैंने दिया B और ये दिया C। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए 1 3, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए दोस्तों 0 0 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता। तो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो इसको हमने मान लिया x1 और x और y मान लो, x1 y1 छोड़ो, x और y मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, वैसे p q r है, कुछ भी मान सकते हो। तो साफ साफ लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या होता है लाइन? लाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक सरल रेखा, एक सीधी रेखा। कभी भी लाइन ऐसा नहीं होता कि जहां से शुरू हो रही है वहीं पे खत्म हो रही है, क्योंकि फिर वो लाइन नहीं है, तो फिर सर्कल हो गया या कुछ और वो हो जाएगा ना। अच्छा तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एक लाइन का एरिया क्या हो सकता है? 0 होगा, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट क्या है, कोलिनियर। बस इसका बेसिक पॉइंट यही है कि एक लाइन में है तो सारे के सारे पॉइंट कोलिनियर होगा, कोलिनियर होने की वजह से इनका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन फाइंड करेंगे, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। सो द area of these points will be 0। क्या होगा इनका? 0 होगा। चलिए तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 यही होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 यही होता है। अच्छा एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। उसका रीजन हमें पता है, इज इक्वल टू में 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3। अच्छा दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये वाला जो सी वाला पॉइंट है आपने यहाँ माना, आप यहाँ पे भी मान सकते हो, ए के पहले भी मान सकते हो, ये अपने ऊपर है। ठीक है चलिए ये हो जाएगा 1 0 x
फिर हो जाएगा 3 0 3 0 सॉरी 3 0 और y और ये हो गया 1 1 1। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए इसे हम सॉल्व करें। चलिए तो सबसे पहले ये तो जीरो, देखो इधर ध्यान से देखो, ये जीरो इज इक्वल टू में 1/2, ये 1/2 इधर जाएगा तो ऑब्वियसली आगे वाली टर्म में जीरो हो जाएगा। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करें? इस वाली टर्म के लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया तो 1 के लिए सॉल्व करते हैं। 1 के लिए जो डिटरमिनेंट बनेगा वो देखो क्या बनेगा, 0y और 1 1, 0y और 1 1 ये बना। फिर आएगा माइनस में 3, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 0x और 1 1। फिर दोस्तों 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये प्लस का 1, ये बचेगा 0 0 और x और y। ठीक है दोस्तों, ये आपके ऊपर है आपको कैसे सॉल्व करना। चलो ये 1/2 यहां से आया तो ये हो गया 0, तो ये तो उसको खत्म करो। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा कितना, 1 0 माइनस में y हो गया। दोस्तों ध्यान से देखो, ये 0 माइनस में y, ये हो गया माइनस में 3, ये हो गया 0 माइनस में x प्लस में, यहां से बचेगा 1, 0 माइनस में 0, देखो y का इधर इंटू 0 का इधर इंटू। क्लियर हुआ दोस्तों? तो जो भी बच रहा है यहाँ लिख दो, 0 बराबर में ये हो गया माइनस में y, माइनस 3 का अंदर इंटू करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। क्लियर हुआ दोस्तों? और ये यहाँ से टर्म क्या आ रही है, 0। तो दोस्तों अगर यहाँ से माइनस y को इधर भेजोगे तो y इज इक्वल टू में 3x हमारा इस पहली वाली इक्वेशन का मतलब फर्स्ट वाली लाइन का हमारा आंसर आ जाएगा जो कि इससे पूछा है। तो दोस्तों y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 3x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा जरूरी नहीं था कि इसे मैं नीचे ही रखता, अगर आप चाहते तो इस पॉइंट को आप ऊपर भी रख सकते थे। देखो ये 0 0 1 है ना, इसको यहाँ रख लो, 0 0 1, और यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, यहाँ क्या आया था, ये क्या किया मैंने, चलो ठीक है दोस्तों, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू में 3x हम देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहते तो इसको ऊपर नीचे भी करके देख सकते थे, इसका आंसर और जल्दी सॉल्व हो जाता, बस इतना सा। तो चलिए इसका आगे वाला पोर्शन हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। चलिए तो पहली वाली इस लाइन का आंसर कितना आ गया, y इज इक्वल टू में 3x, ये हमारी इक्वेशन थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एक, अब 3 पॉइंट दे दिया आपको a b और ये उसका एरिया कितना दिया है, 3 स्क्वायर मीटर। कितना दिया, 3 स्क्वायर मीटर। तो 3 पॉइंट के लिए 3 कोऑर्डिनेट बना लो, और 3 कोऑर्डिनेट है तो इससे ये चीज तो क्लियर हो गई, वो किसी ना किसी टाइप का क्या होगा, ट्रायंगल ही होगा दोस्तों, किसी ना किसी टाइप का ट्रायंगल ही है। तो ये a की वैल्यू हो जाएगी 1 3, फिर b के पॉइंट ले लो आप यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे तीसरे पॉइंट ले लो d के 0, और इस ABD का एरिया कितना दिया है, 3 स्क्वायर यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल कितना जाएगा, 1/2, देखो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये कैंसिल खत्म। तो ये करेंगे तो दोस्तों 1/2 x1 x2 x3 की वैल्यू ये रखेंगे तो 1 0 k, ये 1 0 k, और फिर आएगी 3 0 और 0, ओके, और काफी सारे 0 आ गए, 3 0 और 0, और यहाँ पे कितना जाएगा 1 1 1। क्लियर है दोस्तों? तो हमें इसको सॉल्व करना है। अच्छा इसका एरिया कितना दिया है, 3 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जो दोस्तों एरिया आप लेने वाले हो ये 3 स्क्वायर मीटर, मैं आपको यही बता रहा था कि अब जो ये एरिया लेना है वो प्लस माइनस 3 लेना है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, ताकि अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये प्लस माइनस से आपका कैंसिल होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि के की 2 वैल्यू पॉसिबल है, या तो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो उसके अकॉर्डिंग इधर प्लस माइनस लिया हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ प्लस माइनस में 3 प्लस माइनस 3। अच्छा ध्यान से देखो, ये 1/2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्टली 6 लिख लो इज इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, किसके लिए सॉल्व करना है,
चलो सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करें, इस 1 के लिए सॉल्व करते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि सिर्फ ये वाला मिडिल वाला सॉल्व करें 1 के लिए, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो देखो इधर क्या आएगा प्लस माइनस और ये प्लस, पहले हम 1 के लिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 1 के लिए जैसे सॉल्व किया तो ये वाली लाइन 0 0 1 1 0 0 1 1 हो गया ये। फिर -3 के लिए सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो -3 के लिए जब सॉल्व किया तो क्या बचा 0 के 1 1 0 के 1 1, और फिर 1 के लिए सॉल्व किया दोस्तों तो सारे ही 0 है, प्लस में 1। अब देखो हो जाएगा 0 के 0 0, ठीक है, बस लिखना ज्यादा पड़ रहा है, आंसर तो आपका वैसे भी आ ही जाएगा। चलिए प्लस -6 इज इक्वल टू में, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा 0 -0, ये खत्म ही है, माइनस में 3 ये बचेगा 0 माइनस में के प्लस में ये बचेगा 1 0 माइनस में के। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए यहां से क्या है प्लस माइनस में 6 इज इक्वल टू में ये हो गया 0, ये हो गया माइनस का 3, अच्छा -3 का अंदर इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 के, और ये प्लस में इधर कितना बचेगा हमारे पास, देखो ये गलत कर दिया मैंने 0, और के में 0 का इंटू होगा तो 0 ही आएगा, 2 नहीं बचेंगे, तो ये वाली टर्म में 0। तो हमारे पास आंसर आ रहा है देखो 3k इज इक्वल टू प्लस -6। तो एक बार k की वैल्यू निकालूंगा, अच्छा यहाँ पे 2 केस ले लो, एक प्लस साइन वाला और एक माइनस साइन वाला, नेगेटिव साइन वाला। प्लस साइन हमने लेते हैं तो 3k इज इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2, तो ये पॉजिटिव 2 आया, और यहीं पे 3k इज इक्वल टू में अगर मैं -6 लेता तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो k की 2 वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, प्लस माइनस में 2, तो ये हमारा आंसर है। पहली वाली लाइन का आंसर है, इक्वेशन जो आएगी y इज इक्वल टू 3x, और दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन आएगी k इज इक्वल टू प्लस माइनस में 2। तो दोस्तों अभी इस एक्सरसाइज को करने से पहले 4.2 को करने से पहले हमारे पास सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल थे, सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल थे। मैं मान के चल रहा हूँ वीडियो बहुत छोटा है, पर हम इसको अब जो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। पर आप इस वीडियो से सारे के सारे कॉन्सेप्ट याद रखिए कि क्या क्या है कॉन्सेप्ट में। सिर्फ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल है, और एरिया शुड बी पॉजिटिव ऑफ नेगेटिव, और कोलिनियर पॉइंट का एरिया ऑलवेज 0 होता है। और लास्ट वाला पॉइंट कि अगर रेक्टेंगल दे दिया है तो उसको हाफ कर दो, मतलब इसी फॉर्मूले में क्या करो 1/2 का इंटू कर दो, तो ये रेक्टेंगल का एरिया भी बन सकता है, बट इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, आई होप आप अच्छे से होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।